नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी क्लास। आज चुनावी क्लास में रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में। चुनाव कोई हो, रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। चंडीगढ़ मेयर चुनावों के दौरान हम ये देख चुके हैं कि जहां रिटर्निंग ऑफिसर ने कुछ बैलेट पेपर को जानबूझकर अवैध किया, जिसके बाद मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। दरअसल देश में होने वाले सभी चुनावों के आयोजन में चुनाव आयोग बड़ी जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर के कंधों को सौंप देता है। रिटर्निंग ऑफिसर ही तय करते हैं कि चुनाव किस तरह होंगे। ईवीएम, वीवीपैट, मतदान कर्मियों की ट्रेनिंग, मतगणना केंद्र, तमाम चीजों पर यानी कि एड़ी से चोटी तक चुनावों की जिम्मेदारी रिटर्निंग ऑफिसर को सौंप दी जाती है। ये ऑफिसर एक के अलावा कभी कभी 2 क्षेत्रों में भी एक साथ चुनाव करवाता है और इस दौरान ये अपने लिए एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति भी कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि रिटर्निंग ऑफिसर होते कौन हैं और इनकी शक्तियां क्या होती हैं। निर्वाचन आयोग ही निर्वाचन अधिकारी का चयन करता है और ये काम उसी को दिया जाता है जो सरकार के मामलों से जुड़ा हुआ हो और जिसे चुनावों की पूर्ण जानकारी हो। ज्यादातर मामलों में कोई सरकारी अधिकारी या राज्य स्तर पर एक महत्वपूर्ण पद रखने वाले शख्स को ही निर्वाचन अधिकारी बनाया जाता है। ये कोई आईएएस अधिकारी या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। चुनाव आयोग लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और प्रत्येक राज्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक रिटर्निंग अधिकारी की नियुक्ति करता है। रिटर्निंग अधिकारियों की नियुक्ति 3 साल के लिए निश्चित वक्त के लिए की जाती है। संसदीय या विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार अपना नामांकन उसी निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग ऑफिसर के पास दाखिल करते हैं। रिटर्निंग ऑफिसर सभी नामांकन पत्रों की जांच करता है, उम्मीदवारों को आवंटित करता है। और अगर हम रिटर्निंग ऑफिसर के कुछ मुख्य कर्तव्यों की बात करें तो निर्वाचन के बारे में नोटिस प्रकाशित करना, उनकी समीक्षा करना, उम्मीदवारों के शपथ पत्र प्रकाशित करना, चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को प्रतीक आवंटित करना और सभी की सूची प्रकाशित करना, मतदान क्षेत्र के लिए ईवीएम और वीवीपैट तैयार करना, मतदान कर्मियों को ईवीएम और वीवीपैट वगैरह के बारे में ट्रेनिंग देना, ये सुनिश्चित करना कि मतदान निष्पक्ष तरीके से हो, मतगणना स्टाफ को नियुक्त और ट्रेन करना और मतगणना करवाना और नतीजे घोषित करना मुख्य काम है। इसका मतलब ये हुआ कि वोटों की गिनती के बाद रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा ही नतीजे भी घोषित किए जाते हैं, जो कि कभी मैनुअल तरीकों को भी और कभी इलेक्ट्रॉनिक तरीकों को इस्तेमाल किया जाता है। और इतना ही नहीं, वो ये भी सुनिश्चित करता है कि नतीजों को लेकर कोई विवाद होने पर निष्पक्षता के साथ गिनती के लिए पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान उचित रिकॉर्ड बनाए रखे जाएं। रिटर्निंग ऑफिसर ये भी तय कर सकता है कि कौन से मतपत्र वैध हैं, कौन अवैध है। एक मतपत्र पर उम्मीदवार का नाम और पार्टी का चिन्ह अंकित होना चाहिए और यदि कोई गलती हो तो वो अपने इसे रजिस्टर में नोट कर लेता है। गौरतलब है, अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करके चंडीगढ़ मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर ने 8 मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब उन पर मुकदमा चलाने का आदेश दे दिया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर दीजिए। साथ ही चुनावों से जुड़ी हुई किसी भी तरह की अपडेट के लिए बने रहिए चुनाव आज तक के साथ। नमस्कार।